दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, तुम मुझे रोज रोज ठंडा खाना क्यों खिलाती हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोपहर के 2 बज रहे थे। शिवानी बच्चों को स्कूल से लाने गई थी। सास राधिका जी दोपहर के खाने के लिए शिवानी का इंतजार कर रही थी कि बहू आए और गर्मा गर्म रोटियां बना कर दे। थोड़ी ही देर में शिवानी भी बच्चों को लेकर आ गई। उसने आकर बच्चों के हाथ मुंह धुलवाए और कपड़े चेंज कराए। फिर राधिका जी का खाना उनके कमरे में पहुंचाया और अब बच्चों को लेकर बैठी थी खाना खिलाने के लिए। अभी शिवानी ने बच्चों को खिलाने के लिए पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि राधिका जी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। बहू, ओ बहू, क्या हुआ मम्मी जी? शिवानी ने बाहर कमरे में बैठे बैठे ही कहा। ये क्या है? ये खाना खाऊंगी मैं, ये ठंडा खाना। अरे खाना नहीं बनाना था तो पहले ही मना कर देती, मैं खुद ही 2 रोटियां बनाकर खा लेती। राधिका जी अपनी थाली लेकर अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी, लेकिन इतना सुनने पर भी शिवानी कुछ ना बोली और बच्चों को खाना खिलाती रही। अब चुप क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं मम्मी जी? आप रोज ठंडा खाना ही तो खाती हो, इसलिए आज भी आपको ठंडा खाना ही दिया है। मैं कब ठंडा खाना खाती हूँ? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ठंडा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया, तब भी जब मैं बनाती थी, और अब भी नहीं। अरे मम्मी जी, आप ही तो सुबह फोन पर मौसी जी से बोल रही थी कि मैं आपकी बिल्कुल भी सेवा नहीं करती, खाना भी ठंडा ही खिलाती हूँ आपको। बहू की बात सुनकर राधिका जी शक पका गई। उन्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि उस समय शिवानी ने उनकी बात सुन ली थी। तभी बहू शिवानी बोली, मम्मी जी, मैंने आपको कभी भी अपनी सास नहीं समझा, हमेशा अपनी माँ की तरह ही आपको आदर दिया और आपकी सेवा की। लेकिन आप लोगों से मेरी इस तरह बुराई करती हैं, उन कामों के लिए मुझे बदनाम करती हैं जो मैंने कभी किए ही नहीं। शिवानी वह ठंडी थाली लेकर रसोई में गई
गरम थाली लेकर वापस आई और राधिका जी को पकड़ा कर बोली, माफ कीजिए मम्मी जी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी पर मुझे करना पड़ा। बस कर बहू, और कितना शर्मिंदा करेगी मुझे। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं तो भागो वाली हूँ जो मुझे तेरे जैसी इतनी सेवा करने वाली बहू मिली है। सच में जाने कितने ही बुजुर्ग हैं जो बहू बेटों के प्यार, उनकी सेवा के लिए तरसते रह जाते हैं, और मुझे ये सौभाग्य मिला तो मैं ऐसी गलती कर रही थी। मुझे माफ कर दे बहू। राधिका जी ने शर्म से आंखें झुकाते हुए कहा। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन क्या ऐसा सच में नहीं होता जब हम सामने वाले व्यक्ति के प्रेम और सम्मान के बदले में धन्यवाद देने के बजाय उसके इस प्रेम और सम्मान का गलत फायदा उठाते हैं ना, केवल सास बहू के रिश्तों में बल्कि अन्य रिश्तों में भी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम रोज इस प्रकार की नई नई कहानियाँ इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हमारी हर नई कहानी।